आम आदमी से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लाभार्थी हैं वो डायरेक्ट कार्यालय से जुड़े, मुझसे जुड़े, हमारे ईओ साहब से जुड़े कि कहीं कोई मामला पैसे वगैरह का लग रहा है या फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है तब तो 1 रुपया कहीं दें। जब 1 रुपया कहीं लगना नहीं है तो आखिर किस चीज का पैसा 10,000, 20,000, 50,000 लोग देकर थाने का चक्कर काट रहे हैं। इसलिए मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ, कहीं 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हर हाल में इंसानियत बढ़ती जाएगी और इंसानियत दिखाकर हर हाल में आपको बगैर पैसे का आवास दिया जाएगा। कहीं 1 रुपया लगने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही मैं सचेत करना चाहता हूँ, किसी भी आप ठगों से सावधान होकर एकदम अपने आप में ये रहें कि नगर पंचायत से ही वो संपर्क करके ईओ साहब से या मुझसे या न वो जाकर कार्यालय पर संपर्क करें। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं 1 रुपया लगने वाला नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ हर हाल में मानवता दिखाई जाएगी। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा के अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि जी है और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अभी जल्द ही जिलाधिकारी से लेकर कई मंत्रियों से भी मुलाकात किए थे। इनसे बात करते हैं कि नगर पंचायत क्षेत्र में और क्या विकास होने वाले हैं और किन किन समस्याओं को, विधानसभा की भी कई समस्याओं को लेकर ये जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात किए थे। इनसे बात, नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेताजी, ये भी जल्द देखा गया थे, आप गए थे जिलाधिकारी महोदय संत कबीरनगर से मुलाकात किए थे, कौन कौन सी समस्याओं को लेकर आप पहुंचे थे? जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात के दौरान हमने बात किया था कि छपरा मगरबी, छपरा पूर्वी और गुलरिया के गांवों की खतौनी की फीडिंग का काम चल रहा है। क्योंकि वहां तीनों गांवों की खतौनी काफी जड़ फीड के हालात में था और उनके रोजमर्रा के जो भी काम थे, जैसे कोई विरासत हुआ या कोई भी काम उनका किसान सम्मान निधि या रजिस्ट्री हुआ, कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो राजस्व परिषद में अध्यक्ष महोदय से मिलकर मैंने उनको अवगत कराया था। तो वो तत्काल आदेश दिए थे कि खतौनी जल्द सही करा लिया जाए और काम भी हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने तहसील प्रशासन को अपने अफसर से वो लगकर बोले कि मतलब तत्काल काम हो, तत्काल काम भी हो रहा है। लेकिन अभी देर होने की संभावना थी। तो किसान भाइयों के मांग के अनुसार मैंने डीएम साहब से कहा है कि वहां के रुकी हुई किसान सम्मान निधि तत्काल जारी कराई जाए। क्योंकि पुरानी खतौनी है उसके आधार पर कराया जा सकता है। तो वही जिलाधिकारी महोदय से हमने बात किया था कि उनकी रुकी हुई किसान सम्मान निधि तत्काल जारी कराया जाए। क्योंकि उन लोगों को काफी परेशानी इस समय, और भी किसान भाई परेशान है, बाढ़ वगैरह आई है और किसानों के मुद्दे पर और भी हमने चर्चा किया। बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने गए थे, बाढ़ क्षेत्र में आपने क्या देखा कि वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ की जो जनता है, उन पे क्या परेशानियां गुजर रही है प्रेजेंट टाइम में? आम आदमियों की परेशानी हमने देखा, अपने आंखों से देखा और जिलाधिकारी महोदय से हमने बताया भी कि वहाँ पशु चारे से लेकर आम आदमी के खाने पीने की भी समस्या हो गई है। तत्काल सरकार के तरफ से राहत सामग्री भी वितरित कराई गई है और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी किसानों की परेशानी होगी उस पर हर हाल में हम लोग उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा के लिए देखा गया तो आपने कई समस्याओं को भी रखा था और नगर पंचायत क्षेत्र आपका आता है हैसर बाजार धनघटा। अभी जल्द ही आप मंत्री जी से मुलाकात करें, मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला और क्या कहे मंत्री जी? जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के दौरान एक और हमने बात किया था। एक कटहा बिटा गांव है जो इधर राम जानकी से होकर जाता है, राम जानकी से होकर इधर बड़ारी होते हुए जो रोड जा रही है काफी खराब हो गया है। उसको जल्द से जल्द पिडौडी में सम्मिलित करवाकर उसको करवाने के लिए हमने अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा ठीक है, हम पिडौडी में बोलकर जो उसको करवाते हैं। इसके अलावा अभी कल हमने माननीय मंत्री जी से भी, अपने विभाग के मंत्री जी से हमने मिला है। बिजली समस्या की जो परेशानी बार बार आ रही है उसमें पुनः उनसे हमने मांग किया है कि तमाम परेशानियां हैं। ठेकेदार को ठेका मिल गया है, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया नगर पंचायत बने, लेकिन अभी हमारी नगर पंचायत में पूरी सुविधा बिजली विभाग द्वारा नहीं दिया गया। और हालात यह है कि तमाम खंभे, तमाम जर्जर तार अभी लटक रहे हैं। तमाम ट्रांसफार्मर के जो पावर वृद्धि की भी बात पहले से हुई थी, उस पर भी चर्चा किया गया, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। रोज आम जनता की परेशानी है, आम जनता परेशान अपने खुद है और लोगों से मतलब अभिनेता या अभिनेता लोगों से बात भी करने पर कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। बात को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अभी तो कोचरी
सब स्टेशन पर एक अभी जेई साहब तत्काल में आए हैं, उनसे बात किया जाए तो वो बेचारे पता नहीं किस परेशानी में रहते हैं, उल्टी सीधी जवाब देते हैं। तो वही सब हमने मांग किया है कि जब इनको जिसको काम करना हो तो वही नगर पंचायत के क्षेत्र में रहे, जिसको काम नहीं करना है या क्षेत्र में नहीं रहना है या क्षेत्र में रुकना नहीं है तो उससे बढ़िया वो बाहर ही रहें लोग। यही मैं माननीय मंत्री से मांग किया, उन्होंने कहा तत्काल उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। नगर पंचायत क्षेत्र में और क्या कौन से विकास होने वाले हैं जो अलग रहे पूरे उत्तर प्रदेश में? वो चुनाव के दौरान, अभी देखिए लोकसभा का चुनाव था इसलिए बजट मार्च में जारी नहीं हो पाया, अब जारी होने की जल्द संभावना है। तमाम ऐसी योजनाएं आ रहे हैं जिससे हमारा नगर पंचायत बहुत जल्द विकास करेगा, दिखने में भी लगेगा। अभी हमें मेन हमारा जो फोकस है दनघटा चौराहे पर बहुत कीच काच रह रहा है, क्योंकि वहाँ नाली की परेशानी है और रोड की वाइडनिंग करानी है, अभी चौड़ीकरण कराना है। तो मेन फोकस हमारा दनघटा चौराहे और हैसर चौराहे का है और यहाँ पर ऐसा किया जाएगा कि अगले वर्ष में ये सब समस्याएं न रहे। आपकी बरसात तो किसी तरह व्यापारी बंधु झेल रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष में हम ये सब नहीं होने देंगे। हर हाल में कीचड़ नहीं लगने दिया जाएगा, किसी भी व्यापारी बंधुओं को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा पूरा आश्वासन है और विश्वास भी है वो मैं करवा दूंगा। नगर पंचायत क्षेत्र में देखा जाता है आवास की सुविधा का काफी आती है। प्रधानमंत्री आवास के तहत जनता काफी परेशान है, लोग कह रहे हैं कि हमसे ठगी किया जा रहा है और हमसे वसूली करके फार्म लिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, दलाल घूम रहे हैं, जो पैसा देने वाले लोग हैं उनको भी तो हमसे पूछना चाहिए, हम भी तो यहीं पर हैं। जो जिनको पैसा बढ़ गया है वो ले आकर दलालों को दे रहे हैं, उसमें दलाल की क्या गलती? दलाल तो घर घर घूम रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यह चेयरमैन के नाम पर पैसा लिया जाए तो चेयरमैन से पूछ लिया जाए, कहीं एक पैसे न लिया। देखिए 230 आवास आया था, मैं बार बार कहता रहा कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन लोग पागल होकर देते चले गए तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं आम जनता से बार बार अपील किया, आम जो उसके लाभार्थी थे उनसे हमने कहा कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए हजारों आवास कम से कम आने वाले हैं। मैंने कहा है कि पारदर्शिता इतनी रहेगी कि हम डुग्गी मुनादी करके आम जनता को बताएंगे कि आवास आया है और जो वास्तव में पात्र लाभार्थी हों उन्हीं को केवल दिया जाए, पहले उन लोगों को देने के बाद ही दूसरे का नंबर लगे। मेरी ये सोच है और मैं हर हाल में उस पर अपना काम करके भी दिखाऊंगा कि डुग्गी मुनादी कर करके घर घर के प्रत्येक व्यक्ति को बताया जाएगा कि आप लोग आइए आवेदन करिए, आप लोगों के आवेदन पर चर्चा होगी, जो वास्तव में पात्र व्यक्ति है उसी को आवास मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी वार्ता किया हूँ कि आवास के मुद्दे पर यहाँ काफी छीटाकशी होता है, जबकि नगर पंचायत के द्वारा कहीं कोई मामला नहीं है, कोई 420 कोई ठगी नहीं हो रही है, लेकिन दलाल इधर उधर से आकर पैसा ले लेते हैं, बदनामी नगर पंचायत की होती है। किस तरह से सावधान करना चाहेंगे नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को कि वो लोग सावधान रहे, ऐसे दलालों के पीछे न पड़े? आम आदमी से मैं कहना चाहता हूँ जो भी लाभार्थी हैं वो डायरेक्ट कार्यालय से जुड़े, मुझसे जुड़े, हमारे ईओ साहब से जुड़े कि कहीं कोई मामला पैसे वगैरह का लग रहा है या फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है तब तो 1 रुपया कहीं दें। जब 1 रुपया कहीं लगना नहीं है तो आखिर किस चीज का पैसा 10,000, 20,000, 50,000 लोग देकर थाने का चक्कर काट रहे हैं। इसलिए मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ कहीं 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हर हाल में इंसानियत बढ़ती जाएगी और इंसानियत दिखाकर हर हाल में आपको बगैर पैसे का आवास दिया जाएगा, कहीं 1 रुपया लगने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही मैं सचेत करना चाहता हूं, किसी भी आप ठगों से सावधान होकर एकदम अपने आप में ये रहें कि नगर पंचायत से ही वो संपर्क करके ईओ साहब से या मुझसे या न वो जाकर कार्यालय पर संपर्क करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं 1 रुपया लगने वाला नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ हर हाल में मानवता दिखाई जाएगी। हमारे साथ देख सकते हैं जुड़े थे नीलमणि जी और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि नगर पंचायत की जनता सावधान रहे, अगर इनको किसी प्रकार के अगर दलाल इनसे मिलते हैं तो तुरंत इनसे संपर्क करें, इनसे कार्यालय संपन्न करें। और इन्होंने कई मुद्दे को लेकर बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में जल्द ही ऐसा विकास होगा कि जो कि उत्तर प्रदेश में एक अलग पहचान बनेगी। आप देख रहे थे पूर्वांचल न्यूज, वीर गुप्ता, संत कबीर नगर।